बच्चों, अभी तक मैंने आपको खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल, ज्वार के संबंध में बताया था। आज मैं आपको पेय फसलें के बारे में बताती हूँ। पेय फसलों में चाय, कहवा, कोको, तंबाकू आदि को शामिल किया जाता है। इनमें चाय वर्तमान में सामान्य पेय के रूप में प्रचलित है, जबकि कहवा एवं तंबाकू कम लोगों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इन फसलों का भारत में विश्व स्तरीय उत्पादन हो रहा है, जबकि कोको का उत्पादन कुछ ही वर्ष से दक्षिण भारत में आरंभ हुआ। सबसे पहले मैं आपको पेय फसलों में चाय के बारे में जानकारी देती हूँ। चाय एक सामान्य पेय पदार्थ है जिससे स्फूर्तिदायक टेनिस अम्ल मिलता है। ये कैमेलिया वनस्पति परिवार का एक सदाबहार पौधा है जिसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन के यांगसी घाटी से माना जाता है, जहां 1840 में लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा चीन से लाकर भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लगाया गया। वर्तमान में भारत चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम तथा निर्यात की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। भारत में विदेशी व्यापार में 15% भाग चाय का है। विश्व उत्पादन का 30% भाग उत्पादित करने वाले भारत में लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। नकदी फसलों के निर्यात की दृष्टि से चाय का भारत में प्रथम स्थान है। चाय के उत्पादन एवं उपयोग एवं निर्यात तीनों पर भारतीय मानसूनी जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। भारत में चाय रोपण विधि द्वारा उत्पादित की जाती है। सर्वप्रथम क्यारियों में पौध तैयार की जाती है। पौध को अक्टूबर नवंबर में बागानों में लगाया जाता है। अप्रैल तक पौधों से चाय की पत्तियां तैयार हो जाती है। एक पौधा 10 से 15 वर्ष तक चलता है तथा एक वर्ष में 3 बार चाय की पत्तियां प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है, चाय उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले आता है तापमान। चाय का पौधा अधिकतर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होता है, यानी पैदा होता है, जिसके कारण उच्च तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस अनुकूल रहता है। पाला एवं ठंडी जलवायु में चाय के लिए हानिकारक है। इसके द्वारा चाय की पत्तियां नष्ट हो जाती हैं। वर्षा, उच्च तापमान के साथ साथ उच्च वर्षा चाय के लिए आवश्यक है, लेकिन वर्षा जल एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा चाय की जड़ गलने लगती है। इसीलिए चाय का उत्पादन ढाल युक्त क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ वर्षा का जल प्रवाहित होकर चला जाए। 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा अनुकूल मानी जाती है। इससे अधिक वर्षा क्षेत्र में भी चाय का उत्पादन किया जा सकता है। चाय एक प्रातःकालीन कोरा एवं लाभकारी होता है। अब आता है आपका भूमि। अन्य फसलों के समान चाय के लिए भी समतल भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती। समतल भूमि में वर्षा का जल रुक जाता है,
एकत्रित जल द्वारा चाय के पौधों की जड़ें गलने लग जाती हैं। इसी कारण चाय का उत्पादन पठारी एवं पहाड़ी में अर्थात 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर ढाल युक्त क्षेत्र में किया जाता है। ढाल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का होना आवश्यक है। वर्तमान में रासायनिक खाद का उपयोग अधिक होने लगा है। मानव श्रम। चाय के पौधे के लिए वर्ष में 3 बार पत्तियां चुनी जाती हैं। कच्ची पत्तियों को छोड़कर पकी हुई पत्तियों को काट छाट कर तोड़ी जाती है। इसलिए सस्ते श्रमिकों की बहुत आवश्यकता होती है। चाय की 5 प्रमुख व्यापारिक किस्में हैं: काली चाय, हरी चाय, गट्टी चाय, उलुग चाय एवं पैराग्वे चाय। चाय का पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन इसका जो पौधा है, चाय का पौधा 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है, लेकिन इसे 1.2 से 1.5 मीटर तक ही रखते हैं, यानी उतना बढ़ने नहीं दिया जाता है। अब भारत में चाय उत्पादक के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया: उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। असम चाय उत्पादन का 52% क्षेत्र रखकर भारत की कुल उत्पादित चाय का 54% भाग का उत्पादन करता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र सुरमा की नदी की घाटी में मुख्य चाय उत्पादन के क्षेत्र है। दूसरा, पश्चिम बंगाल। भारत की उत्पादित चाय का 22% भाग उत्पादित कर यह राज्य चाय उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादक जिला है। यहाँ 1800 मीटर की ऊंचाई तक चाय का उत्पादन किया जाता है। पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार चाय उत्पादक के जिले हैं। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु। इस राज्य में चाय उत्पादन नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ी के क्षेत्र में किया जाता है। भौगोलिक दशाओं की अनुकूलता के कारण यहाँ उत्तम किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की चाय यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है। केरल में कोट्टायम, कयुलोन, त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, पालाघाट, कन्नौर आदि चाय उत्पादक के क्षेत्र है। कर्नाटक कुर्ग, शिवमोगा, कांटूर, मैसूर, हसन जिले। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी के जिले, उत्तरांचल के देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत, गढ़वाल जिले, झारखंड के रांची, हजारीबाग जिले, बिहार के पूर्णिमा और महाराष्ट्र के रत्नगिरी, सतारा, सांगली आदि जिलों में चाय का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी राज्यों में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड की पहाड़ी में थोड़ा बहुत चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय उत्पादन के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र वृद्धि हुई है। विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में उत्पादकता अधिकतम है। भारत में चाय का औसत उत्पादन 1885 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। चाय का विश्व में व्यापार। भारत विश्व में चाय निर्यातक देश में श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान रखता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, उत्तरी अमेरिकी देश, जापान, पश्चिम एशियाई देश, नॉर्वे, सूडान आदि भारतीय चाय के मुख्य ग्राहक हैं। लेकिन कुल निर्यात चाय का 60% अकेले
इंग्लैंड में किया जाता है। इस तरह बच्चों ये आपका पेय फसलों में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आपको अगले लेक्चर में दूसरी पेय फसल के बारे में आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।